चलो हम लोग सो गाइस आई एम हियर विद माय सेकंड स्टोरी टाइम। ये मेरी थर्ड स्टोरी टाइम भी बोल सकते हैं, मैं डाली थी। तो ये मेरे होने वाली है स्कूल ट्रिप स्टोरी टाइम। चलो बताता हूँ। तो पहले तो इसे बंद करते हैं और फिर स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं। एडर इंट्रो लगाओ। तो ये बात है मेरे 5th क्लास की। हाँ 5th क्लास की है, अब तो मैं 7th में हूँ। तो ये मेरे 5th क्लास की बात है। मतलब ना हमारे लास्ट एग्ज़ाम थे, मैं 6 में नहीं वाला था। PT4 में हमारे कंप्लीट हो गए थे, बस हमारे PT2 PT3 PT4 होते हैं। तो हमारे PT4 ख़त्म हुए थे, तो फिर तो मज़े ही मज़े, फिर 6 में आने वाले थे। लेकिन फिर ना मैम ने बताया वी आर गोइंग टू ट्रिप। हम एक ट्रिप पे जाने वाले थे भाई। हम पूरे पागल हो गए, मैं तो पूरा नाचने लगा क्लास में। मैं तो गाने गाने लगा था नाच में। मैं तो वो वाले गाने करता हूँ भाई। तो फिर मैम ने बताया कि हम जा रहे हैं वो वाले। तो हम जा रहे थे, पहले एक जगह थी जिसका नाम था ई से करके कुछ, उसका नाम था मैं भूल गया, लेकिन हाँ ई स्टोर्ट ऐसे ही कुछ था वो भाई। उसमें बहुत सारे इतने गेम्स थे ना, इतने सारे बेस्ट गेम्स थे। मैं बताते बताते शाम हो जाएगी। हाँ तो कम से कम उसमें 20 गेम्स थे। तो मैम ने हमारा पूरा वो बता के रखा था कि किस किस को क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना। तो मैम ने हमें पूरा बताया था, ये लाना है, ये नहीं लाना, ये लाना है, ये नहीं लाना। और मैम ने एक और चीज़ कहा था कि तुम्हें सन क्रीम लगा के आनी है। हाँ क्योंकि उस टाइम पर गर्मियाँ थी, और अगर इस भाई नहीं लगाई ना तो समझो भाई बहुत गर्मी थी उस टाइम पर। तो मैम ने बताया, और मैंने फिर हमारे ऋषि भाई साहब ने एक ऐसी चीज़ बोली कि हम सब हंसने लगे। मैम बोली थी ये, और तुम्हें कैट पहन के आनी है। हेड क्या है उसका नाम, मैं भूल गया। हेड पहन के आनी है, हाँ हेड पहन के आनी है। लेकिन फिर हमारे ऋषि भाई साहब ने बोला पैसा। हम सब हंसने लगे जब उसने पैसा बोला था ना भाई, हम सब हंस रहे थे। तो मैम भी हंसते हंसते ये कह रही थी पैसे नहीं लाने। तो फिर ये सब कुछ तो बता दिए, लेकिन अब तो चलो ट्रिप की तो हो गई थी, और टाइमिंग था 6 बजे से लेके हम घर पे पहुंचेंगे 8 बजे, रात के 8 बजे, हाँ रात के 8 बजे ले लो। फिर ये टाइमिंग था, मैंने फिर सोचा टाइमिंग यही है। लेकिन फिर बाद में जाके टाइमिंग यही था। तो रात के 1 बज रहेंगे, 1 2 है ना, 2 बजे बज रहे होंगे। लेकिन ना तब ना सब सो रहे थे। लेकिन तुम्हारा अक्की भाई साहब कैसे सोएगा यार ट्रिप का नाम सुन के, है ना। तो मैं ना जब सब सोए थे तो मैं 2 बजे गया बाहर। वो वाले बाहर नहीं, मैं 2 बजे वो वाले उस वाले रूम में था, अपने रूम में था, टीवी रूम, क्योंकि मेरे रूम में कंप्यूटर भी था ना। तो सब सो रहे हैं, मैं जगा हुआ हूँ। हाँ तो फिर सब सो रहे थे, मैं जगा हुआ था। तो फिर ना जब सब सो गए थे तो क्योंकि मम्मी तो मेरी मम्मी जल्दी सो जाती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी सो जाती हैं 12 बजे। फिर देखो पूरी बात ये हुई थी ना, मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली। मेरे पता है क्या भाई, फ्रेंड से बात नहीं कर पाते थे, नंबर तो मेरे पास था नहीं। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जिसका मैंने पिछली बार भी दूसरी स्टोरी में नाम लिया था, मैं स्कूल स्टोरी टाइम, शक्ति से मैंने बात कर सकता था।
लेकिन मैंने नहीं करी। नो माइंड, अगर उसकी मम्मी फ़ोन उठा लेती तो पता है क्या होता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी मम्मी मेरे बता रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि शक्ति को परेशान करना सही नहीं रहेगा, वो तो सो रहा होएगा। हाँ, वो शरीफ है भाई, शरीफ है भाई, शक्ति तो शरीफ है, शक्ति मुझसे ज़्यादा शरीफ है। हाँ, तो शक्ति सो रहा था। तो फिर देखो, रात के 2 बजे मैं बाहर गया, घर से बाहर नहीं गया, घर के वहाँ वाले रूम में था जहाँ पे सब बैठते हैं, गेस्ट आते हैं। वो वाले कौन सा रूम है? ड्राइंग रूम। उसको रूम को जैसे ही कहते हैं, मुझे सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो तुम कर देना भाई मेरी वीडियो में प्लीज़। तो ऐसा हुआ था, बाहर था मैं अपने रूम में तो था, लेकिन मैं बाहर गया क्योंकि फिर मुझे अपने रूम में भूख लगी रही थी, तो मैं ड्राइंग रूम में गया, है ना। फिर बाहर गया ना, जब बाहर कोई नहीं था क्योंकि बाहर सारी लाइट बंद पड़ी हुई थी। और भाई मुझे उस टाइम पर ना डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, मैं तो डरता भी नहीं था। हाँ, मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था बाहर जाने से, तो अगर जाऊँगा तो डर तो लगेगा ही। क्योंकि इस टाइम पर लाइट तो सारी बंद थी। अपने रूम में था मैंने अपने रूम को लॉक करा हुआ था ना। तो देखो, मेरे रूम में था कोई भी नहीं, मैं अकेला था। मेरा रूम बहुत बड़ा था। तो फिर बाद में जाके मैंने खाना लाया। मैं खाना ढूंढ रहा था ना, तब मुझे एक चीज़ याद आई कि अरे भाई, मेरे लिए मेरा वाला पिज़्ज़ा कहाँ रखा है, वो तो जो मैंने पिज़्ज़ा, तब मुझे याद आया कि मेरा वाला पिज़्ज़ा भी तो है। तो जब मैंने अपना पिज़्ज़ा लिया, कोल्ड ड्रिंक ली, बर्गर क्योंकि बर्गर नहीं था, हाँ, मैंने पिज़्ज़ा लिया और कोल्ड ड्रिंक ली और मैं चला गया। इट्स योर बॉय। मैं उस टाइम पर चिल कर रहा था भाई, मैं चिल्ली पिल्ली था उस टाइम पर, चिल्ली कर रहा था, मैं चिल कर रहा था उस टाइम पर भाई, चिल। वी आर चिलिंग ब्रो, वी आर चिलिंग। तो जब मैं पिज़्ज़ा खा रहा था ना, है ना, फिर मैं गेम्स खेलने लगा। गेम्स खेलते खेलते ना, फिर रात के 3 बज गए थे, 3:50 हो गए थे, है ना, 3:50। तो जब 3:50 हो ही गए थे, तो फिर तो मैंने सोचा अपना बैग तैयार कर लेता हूँ। बैग तैयार कर लिया मैंने, तो मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। तो फिर मैंने जब अपना बैग तैयार कर रहा था ना, तो मैंने तो रखा पहले कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक और एक डार्क फैंटेसी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका नाम मैं ऐसे ही प्रोनाउंस करूँगा, फैंसती, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है। तो डार्क फैंसती भी रख लिया था मैंने। डार्क फैंसती को रखने के बाद मैंने फिर ना मैंने पूरा बैग तैयार कर लिया। मैंने ट्रॉफीज भी रखी थी थोड़ी सी, टप्पी 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 टप्पी। तो फिर जब मैंने टॉफीज रखी तो मैंने रख लिए थे कुछ वो ज़्यादा चिल्लीज भी रख ली थी, स्पाइसीज वाले कुरकुरे भी रख लिए थे। जब मैंने स्पाइसीज वाले कुरकुरे रखे थे ना, स्पाइसीज वाले बहुत सारे कुरकुरे मैंने रख लिए थे। तो स्पाइसीज वाले कुरकुरे भाई बहुत टेस्टी थे। टेस्टी नहीं, मुंह जला रहे थे मेरा उल्टा। तुम्हें क्या लगा टेस्टी है? तो उस टाइम पर मेरा मुंह जल गया था भाई, ये कसम से बता रहा हूँ। तब मैंने ना
मैंने 10 स्पाइसीज कुरकुरे रखे, 10 स्पाइसीज वो चीटोस क्या बोलते हैं तुम प्रोनाउंस करो भाई, चीटोस रख लिए मैंने 10। और मैंने 6 कुरकुरे के पैकेट, और फिर वो एक और होता है ना डार्क फैंटेसी, मैंने डार्क फैंटेसी 9 रखे हुए थे, मैं बहुत बुक करता ना। तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स मैंने बहुत सारी रखी थी, मैंने अलग अलग ड्रिंक्स रखी थी, मैंने मतलब समझ लो मैंने 11 ड्रिंक्स रखी थी। 11 ड्रिंक्स नहीं, मैंने बस 7 ही रखी थी, इतनी ज़्यादा पी नहीं पाता। और मैंने मम्मी ने जो बनाया था शाही पनीर वो भी रखी थी भाई, बहुत टेस्टी थी। नहीं, मम्मी ने आलू पूड़ी बनाए थे और रायता है ना, तो मैंने रख लिए। तो फिर 4 बज गए थे, 4 बजे तो मैंने सोचा भाई सुबह तो होने ही वाली है, तो मैंने अपना पूरा बैग तैयार किया था। पहले मैंने बैग तैयार कर लिया। तो मैं तो एक ही चीज़ भूल गया, ये लो। अब तुम बोलोगे तू भाई कितना बड़ा पागल है, तू तो गया। अब ये लो, मैंने मैम ने एक और चीज़ बोली थी कि खाना तुम्हें वहीं पे मिल जाएगा, अपने साथ खाना मत लेके आना। तो भाई क्योंकि वो भी बैठे हुए थे एक प्लेस के, वो एक प्लेस के वो नहीं होते ड्यूटीज़ जो करते हैं ई स्पोर्ट्स वाली, वो ऐसे ही क्या बोलते हैं, हम जिस जगह पे जा रहे थे ना उनके ड्यूटर बैठे थे हमारे बस में। वो कह रहे अगर उन्होंने हमारा खाना देख लिया तो छीन लेंगे और फाड़ देंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे और फिर मेरा मोह हो जाएगा। तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सोचने के बाद तुम्हारे अक्की भाई के दिमाग में ये आया, ऐसा करता हूँ कि पूरे के पूरे पैकेट मैं बस में ही, अभी स्कूल की बस में, हाँ तो सोचो, तो मैंने ना स्कूल की बस में कुछ पैकेट्स छुपाए। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बस में ही सारे पैकेट छुपा के रखे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर 5 बज गए, 5 बज गए थे, 5 बज गए, 5 बजे। फिर 5 बजे मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, अपने सारे कपड़े पहने थे। जब मैंने यूनिफॉर्म पहन ली थी ना पूरी, तो यूनिफॉर्म पहनी, मैं नहाया, मैंने ब्रश करा, फिर मैंने खाना खाया। सैंडविच ही लेके गया था, बस में भी सैंडविच ही खा रहा था मैं। तो सारे बच्चे तो मेरा फ्रेंड शक्ति, अब तुम सोचो शक्ति क्या कर रहा था रात को। मैंने शक्ति से बोला कि शक्ति तू वैसे रात को जगा था। शक्ति ने मुझे ये बताया कि बस में कि तू क्या लाया है। शक्ति ये सारी चीज़ें लाया हुआ था, तो अच्छी बात थी, सही थी। वो डार्क फैंटेसी कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स और पता नहीं वो बीन जैम बिस्किट, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, हाँ वही, जो मुझे पसंद नहीं है, वो लाया हुआ था। तो शक्ति मतलब बेस्ट चीज़ें लाता था, जो भी लाता था क्लास में। हाँ, तो शक्ति का लंच मैं ज़्यादा खाता था, अभी खाता नहीं, कुछ नहीं। तो फिर है ना, तो शक्ति ने मुझे ये बताया कि मैंने बोला शक्ति से एक और चीज़ पूछी, तो रात को क्या कर रहा था। वो कह रहा था भाई मैं तो भाई रात को भाई मैं तो 11 बजे ही जग गया था। मैं तो 11 बजे जग के इतने गेम खेले थे ना भाई। मैंने बोला तूने बैग तैयार नहीं करा। वो बोल रहा था मैंने तो 9 बजे ही रात के 9 बजे ही बैग तैयार कर लिया था, और मैंने यूनिफॉर्म तो रात के 8 बजे पहन ली थी। भाई क्या बंदा है यार ये। तो भैंस की मैंने बोला उससे तुझे, तो भाई सच में तूने इतनी जल्दी कर दिया। अबे उसने बोला कि अबे मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो हमारे शक्ति भाई का स्वैग देख रहे हो,
तो फिर ना तो फिर हम सब अपने खाना दिखाने लगे कि देखो मैं लाया हूँ चमन, मैं लाया हूँ पवन, मैं कहाँ लाया हूँ तवन, मैं लाया हूँ तबला, पबजी वाला तबला जिसकी मदद से मैं मारूंगा कबला। और ये तुम सब्सक्राइब करो गाइस, 30 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है, वह हो जाएगा मेरा तबला प्लीज़। ये जोक था। तो फिर ना तो फिर हो गया ऐसा, पूरा प्लानिंग कर ली सबने, बस सारे बच्चों ने कर ली, सारे बच्चों ने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि हम यहाँ पे झूलेंगे, हम यहाँ पे झूलेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से झूल नहीं सकते थे कहीं भी, बच्चों की मर्जी चलेगी नहीं, हम तो बच्चे हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हाँ, तो बच्चों की मर्जी कहीं चलना ही नहीं वाली थी, तो मैंने सोचा, तो फिर समायरा एक लड़की है, समायरा है ना, समायरा वो शक्ति की फ्रेंड है, शक्ति की गर्लफ्रेंड भी। ओ भाई शक्ति, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मुझे एक ही चीज़ कहनी है, सॉरी वो गलती से निकल गया, सॉरी भाई। हाँ, वो शक्ति और समायरा मतलब नर्सरी से पढ़े हुए थे, हाँ मतलब नर्सरी से पढ़े हुए थे शक्ति और समायरा। तो जब शक्ति और समायरा नर्सरी से पढ़े हुए थे, तो मैं शक्ति से तो मिला था जब, अब कुछ लोग पूछेंगे तो शक्ति से कब मिला था बे, मैं बता देता हूँ, मैं मिला था शक्ति से 2000, जब मैं 4th क्लास में था ना, शक्ति और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। हाँ, जब शक्ति थोड़ा सा शर्मीला था, क्योंकि हम दोनों न्यू मिले थे, जब वो शर्मीला था, मैं शर्मीला नहीं था, मैं तो उससे बात भी कर रहा था, लेकिन वो शर्मीला आया, क्या करूँ भाई, वो शर्मीला है ना। हाँ, लेकिन अब वो तो भाई एटीट्यूड दिखाने लगा, एटीट्यूड दिखाने लगा, एटीट्यूड ज़रा एटीट्यूड दिखाता है, एटीट्यूड। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, हर एक चीज़ एटीट्यूड से नहीं हो सकती ना, मेरे अंदर तो एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि मैं तो एटीट्यूड ही नहीं दिखाता, मैं तो दिखाता हूँ बस स्वैग भी नहीं दिखाता, मैं तो दिखाता हूँ सेल्फिश। वही देख ले, मेरा फ़ोन है सेल्फिश, अबे फ़ोन लेके सेल्फिश नहीं बनते, चुप। तो है ना, स्टोरी टाइम पे वापस आता हूँ। तो फिर ना हमारे फिर दूसरी बस आई, हमारे स्कूल की बस थी, किसी और की बस मत समझ लेना, हमारे स्कूल की बस आई, तो हमारे स्कूल की बस आ गई, हम सब बैठे थे। तो फिर जब हम बैठे ना, तो आई वॉज बी लाइक, मैंने देखा कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मेरे साथ अन्याय कैसे हुआ। भाई सारे बच्चे इतने मज़े से खाना खा रहे थे ना, मैंने बस ऋषि से एक चीज़ पूछी, ओए ऋषि, ये भैया तो खाना खाने में लगा हुआ था, है ना, मैंने ऋषि से पूछा कि ऋषि खाना खा सकते हैं, ऋषि कह रहा है तुझे अब याद आ रहा है, ऋषि ने बोला बे पागल खा ले। तो मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने कम खाया था वहाँ पे, क्या फिर वहाँ पे भी बताना था ना, क्रैक्स में, हाँ क्रैक्स भी लाया था मैं, क्रैक्स तो मैं लाया था, मैं 10 क्रैक्स लाया था, लेकिन मैं वो भी लाया था, क्या बोलते हैं उसे, मेरे पापा ने थम्स अप की बोतल ले जाने से मना कर दिया था। हाँ, तो मैंने पापा को कहा पापा प्लीज़, पापा ने चप्पल ली और कर दिया, हाँ बोलियो प्लीज़, मैंने बोला मेरे मियाँ मेरे मुँह से मियाँ निकल रहा था, मियाँ। तो फिर ना, हाँ फिर मैंने थम्स अप नहीं ले गया, लेकिन ये वाली मैसी वाली कोल्ड ड्रिंक याद है तुम्हें, मैसी वाली कोल्ड ड्रिंक किसी को याद होएगी तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेसी तो पीता रहता है हमेशा,
मेसी द बोट। और मेरा फेवरेट प्लेयर फुटबॉल में है नेमार और रोनाल्डो। मेसी किसका प्लेयर है भाई बताओ? जिसको पसंद है रोनाल्डो लाइक करो, और जिसको पसंद है नेमार सब्सक्राइब करो। तो फिर ना हुआ ऐसा कि सब खा रहे थे, तो मैंने भी खाना स्टार्ट करा था। है नो, मैंने बता दिया है। फिर भाई इतना लंबा रास्ता था ना भाई, मुझे वो खुद ही कह रहे थे खा लो। पता है भाई, ये अभियुक्त भाई, अभियुक्त ई स्पोर्ट्स सर हमारे वहाँ पर बैठे थे, वो उस वाली आगे बैठे थे ना। तो अभियुक्त डस्टबिन के पास गया, उनके पास, और वो ई स्पोर्ट्स सर उसे ही देख रहे हैं। हमने बोला ये गया, ये गया, हम सब बोल रहे थे गया गया ये गया, लेकिन उनने कुछ नहीं कहा। अभियुक्त को देख लिया और कुछ नहीं कहा। तो भाई हम सब वी वॉज बी लाइक कैसे कैसे भाई कैसे, इसको क्यों नहीं कहा कुछ? तो हम सबको बताया कि रास्ता बहुत लंबिया है, तो रास्ता बहुत लंबा है, तो अपनी कुर्सी की पट्टी बांध ले और खाना खा ले, वरना आपका आज का आखिरी दिन हो जाएगा। और ये पीछे की जो हमारी साउंड आ रही है इसको इग्नोर करें। हाँ, तो ऐसे तो फिर गाइस ना बाद में जाके हम पहुंच गए। मैं भाई इतना, मेरा रोल नंबर 1 था। वहाँ पे सारे बच्चों का रोल नंबर बट रहा था। हाँ, हमारा असली रोल नंबर था, मेरा असली रोल नंबर था उस टाइम पर 11 था उस टाइम पर मेरा रोल नंबर। अब 5th क्लास में मेरा रोल नंबर 11 था। अब तुम बोलोगे अबे 11 किसका होता है? 11 हमारा होता है। हर एक चीज़ 11 से ही स्टार्ट होती है। 11 क्योंकि वो 11 में भी बनाता है, तो तभी तो ना ऐसे हो गया था। तो फिर हम पहुंच गए, पहुंचे थे ना। तो फिर देखो वहाँ पे इतनी सारी राइड्स थी। वहाँ पे पता है एक और चीज़ थी, तुमने अगर स्क्विड गेम देखी है ना, स्क्विड गेम में तुमने एक खेली टग ऑफ वॉर, वो भी था। पहले तो हमें टग ऑफ वॉर गेम खिलाया। मैं मतलब तुम्हें तो पता है मैंने क्या करा टग ऑफ वॉर गेम में। भाई टग ऑफ वॉर गेम चल रही थी ना, तो टग ऑफ वॉर खेला हमने। लेकिन भाई टग ऑफ वॉर में हमारी टीम जीती। लेकिन पता है क्या, हमें वहाँ पे जाके पता चला 20 गेम्स नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ थे 8 गेम्स, फिर नहीं 9 गेम्स। दिल से टूटे एक सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है, तो अब कोई भी नहीं अपना है, जग सुना सुना है, तो हाँ। तो फिर ये 1 गेम तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर दूसरा गेम नहीं था। दूसरे में हमें और सारी ग्रोथ दिखाई कि ये होता है, और हमें ना गांव में जो ट्रैक्टर होता है ना वो भी दिखवाया, वो भी चलवाया। भाई चलवाया नहीं था, हमें बैठवाया था, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, चलवा नहीं सकते ना अभी, मैं बड़ा। तो बिठवाया था ना भाई। या पता नहीं ये भाई मिधांश को पता नहीं इतनी ज़्यादा अकड़ क्या आ रही थी, खड़ा होके दिखा रहा है देखो मैं इतना प्रो प्लेयर खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन भाई मैंने भी कह दिया ये ले, खड़ा होके, खड़े होने में क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है खड़े होने में भाई, मतलब ज़्यादा प्रो बन रहा था मिधांश। तो खड़ा तो मैं भी हो गया था। हाँ, तो ये ज़्यादा अकड़ दिखा रहा था, फिर मैंने भी बता दिया ये ले। तो फिर हमारी ये वाली ग्रोथ ख़त्म हुई। फिर एक तुमने वो स्लाइड करी है, स्लाइड है ना, हमें वो करा गई स्काई ड्राइविंग नहीं, वो हमें रस्सी से बांध देते हैं और इसका हमें फेंक देते हैं मरने के लिए। तो वही, तो फिर उस टाइम पर ना मेरा रोल नंबर 1 था। मैंने सोचा पहले ही मरने के लिए तैयार, मुझे ही मारने हैं। मैंने सोचा मुझे ही मारना है, तो
भाई कसम से बता रहा हूँ, मैं नहीं सोचा कि मरने के लिए। भाई मैं नहीं मरा सबसे पहले, भाई कोई और जाओ। भाई मरने के लिए पहले मुझे ही भेजेंगे ये तो रोल नंबर 1 था ना मेरा, तो सब मुझ पे इतना हंस रहे थे कि जाओ 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 जाओ। तो मैं गया। सोचो और क्या हुआ। भाई मेरी स्लाइड को देख के ही फट गई। भाई मैं ऐसे, भाई डर लग रहा है। मम्मी 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 कह रहा था मैं, लेकिन जब मैं स्लाइड पे आया ना तो मैं एक ही चीज़ करते हुए जा रहा था। ये सिस्टम पे सिस्टम बेचारा छोड़ा झटका, देख तेरे सपने में लारा छोड़ा झटका। सिस्टम है सिस्टम, सिस्टम है। हाँ तो मैं सिस्टम सिस्टम करते हुए जा रहा था। लेकिन सिस्टम सिस्टम करते करते ये मैं जब आया तो सब कह रहे हैं अबे तू सिस्टम क्या कर रहा था। मैंने बोला सिस्टम है सिस्टम। भाई सिस्टम सिस्टम करते करते ना ये वो मेरा पिस्टम निकल गया था उस टाइम पर। तो हाँ तो ये थी, हो गई हमारी सेकंड गेम। ये बोलोगे ये गेम है, 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 हैं ये गेम है, ये गेम है। ये पता नहीं इस ये वाली भी गेम रखी थी। फिर बज गए सुबह, तो 2 बज गए थे है ना सारे बच्चों का, क्योंकि हमारे 40 रोल नंबर्स रखे हुए थे, ज़्यादा रखे हुए थे, ज़्यादा टाइम ज़्यादा समय। तो 40 के रोल नंबर्स रख दिए थे। तो फिर ना 40 के रोल नंबर्स लग दिए। तो लेकिन पता है क्या, सबसे ज़्यादा फट्टू पता है किसकी हो रही थी? अभियुक्त। अभियुक्त का तो भाई मैं पूछो ही मत, टग ऑफ वॉर में भी रो रहा था जब ऐसे गिरा ना। भाई हमने बोला टग ऑफ वॉर में क्यों रो रहा है तू, टग ऑफ वॉर में तो लगती रहती है नूब। हम सब उस पर हंस रहे हैं। मोटा अभियुक्त मोटा था ना। हाँ और हम अपने भुक्कड़ को कैसे भूल सकते हैं। भुक्कड़ भाई, भुक्कड़ भाई। भाई भुक्कड़ के बारे में तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अगर भुक्कड़ के बारे में तुम नहीं जानते हो तो वो वाली स्टोरी टाइम जाके देख लो, माय स्कूल स्टोरी टाइम। तो जल्दी जाओ और क्लिक करो उस पर, जल्दी जाओ। तो पहले तो ये भुक्कड़ ना मतलब बंदा ना, चलो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। भुक्कड़ ना उसके नाम से ही तुम समझ जाओ वो क्या है। सबसे बड़ा ग्लास का भुक्कड़। मतलब भाई इतना भुक्कड़ था ना, ये एक मतलब 5-5 लंच खा जाता था ये, 5-5 लंच। एक बार तो भैंस की मैं कचौड़ियाँ लाया, साला मेरी कचौड़ियाँ खा गया। मैंने बोला कचौड़ियाँ कहाँ हैं, इसने मेरे पे लगा दिया, हम दोनों में बजवा दी। तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला तुझे हमेशा मेरा खाने की दिखता है। तो मेरे ने कहा मैंने नहीं खाया। तो मैंने बोला किसने खाया? ये कह रहा है मेरे कि भुक्कड़ ने खाया। तो तो मैंने भुक्कड़ का भी खाना खा लिया, फिर हम दोनों की बच गई ये। फिर है ना हुआ था। हाँ तो चलो स्टोरी पे बैक आते हैं। तो फिर ना हमारे भुक्कड़ भाई ने क्या करा, स्लाइड करते करते पूछो ही मत, मुंह में डार्क बता भाई मुंह में डार्क फैंटेसी को, भाई मुंह में डार्क फैंटेसी का भाई मैं बताऊं भाई, तुम हंसते मत रहना प्लीज़। भाई मुंह में डार्क फैंटेसी घुसा के, मुंह में डार्क फैंटेसी घुसा के खा रहा था भाई। भाई मुंह में डार्क फैंटेसी को, और भाई इसने अपने ऐसे गले पे ना ऐसे अपने डार्क फैंटेसी का वो पकड़ रखा था डब्बा। भाई इसका डब्बा गिरा, मैंने इसका डब्बा उठा लिया, ना। मैंने इसका एक डार्क फैंटेसी लिया। तो सोचो क्या हुआ। होगा भाई। भुक्कड़ का एक डार्क फैंटेसी का दाना लेना बहुत भारी पड़ गया था। और तो अक्की ने अभी आपको बताया कि उसने अभी
उसने भुक्कड़ का दाना लिया था और भुक्कड़ को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने क्या करा। पहले अक्की से पूछते हैं। अक्की बताइए भाई। उसने पता है क्या करा था भाई? मुझे लिया है ना, मुझे लिया स्लाइड के पास है ना, स्लाइड के पास लिया, स्लाइड के पास नहीं, मुझे लिया है ना, मुझे लिया, उठाया भाई, पटक के फेंक दिया मुझे। इतना तेज़ फेंका था ना भैंस की, अब भी दर्द होता है मेरे। अब भाई अब भी मतलब इसका ना मैंने बोला मैंने तेरा बस एक कुरकुरा, मैंने बस एक तेरा डार्क फैंटेसी खाया है, तेरी बीबी नहीं चुरा के ले गया। तो उसने बोला अगर बीबी चुराएगा तब भी मारूंगा। तो मैंने बोला रोमांस करेगा के साथ? अरे वो नहीं। तो फिर ना भाई, फिर ना चलो वो तो सही था, इसने पटका है ना, मुझे गुस्सा आया। मैंने भी इसको पटकने जा रहा था लेकिन एक और बार इसने पटक दिया। तो फिर एक और बार हाँ पटक दिया था ना, मैं इसको पटकने जा रहा था, इसने मुझे उठाया। फिर इस बार ना पता है इसने मुझे कहाँ फेंका? सोचो भाई एक लड़की बैठी हुई थी ना, उस लड़की के ना लगने वाली थी, उस लड़की के ना लगने वाली थी, मतलब लड़की के ऊपर नहीं फेंका, मतलब ना मेरा, उसने मुझे उठाया भाई, सीधा पटक के मार दिया। पटका और सीधा कहा मेरा आज के बाद लंच मत ले लिया और बीवी भी नहीं। मैंने बोला लंच तो सही है बहन, तो बीवी कहाँ से? मैंने बोला तूने शादी तो नहीं कर ली? वो कह रहे तेरी भैंस की। पटक दिया एक और बार, 3 बार पटका है उसने मुझे। एक तो कुरकुरा खाने के ऊपर, एक तो बुरबुरा नहीं डार्क फैंटेसी खाने के ऊपर। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, इसका क्या मार के फ़ायदा होएगा, ये भुक्कड़ आएगा इसको। अगर इस भाई पता है क्या, इसका वज़न बहुत ज़्यादा था, 65 किलो था। अगर इसको एक बार उठाऊँ ना मर जाऊँगा मैं खुद ही। इतना ज़्यादा खाता था ना, पूरी क्लास में इसने खाने का रिकॉर्ड बना लिया था। हाँ हमारी क्लास में खाने का रिकॉर्ड हो गया था कि एक भुक्कड़ तो दूसरे 6th क्लास से एक बच्चा था जिसका एक और भुक्कड़ का नाम से था, वो भी ज़्यादा खाना खाता था। तो भुक्कड़ तो 4th क्लास के भुक्कड़ वैसे 6th क्लास का भुक्कड़। तो एक बार ना ऐसे ही लग गया। तो भाई सोचो इन दोनों में, भुक्कड़ के बीच में हुई। भाई भुक्कड़ इतना ज़्यादा खा रहा था ना, इतना ज़्यादा खा रहा था, रुक ही नहीं रहा था, भुक्कड़ खाता गया। तो भाई वो 6th क्लास का भुक्कड़ ना खाते खाते थक गया था, उसका पेट फूल गया था, मतलब मरने की, मैं बताऊँ क्या। हाँ तो भाई वो 6th क्लास का बच्चा हार गया। तो 6th क्लास के बच्चे ने भाई अपना पेन दे दिया भुक्कड़ को, वो भी पता है गोल्डन मैक्सट्रॉन। बहन चल भाई वहाँ पे तो गोल्डन मैक्सट्रॉन दे दिया। गोल्डन मैक्सट्रॉन दे दिया था भाई उसको। तो भाई मैं स्टोरी पे आता हूँ ना, अब स्टोरी बताऊँगा और कुछ नहीं बताऊँगा। तो पटक दिया था। फिर हम आते हैं अपने तीसरे गेम पे। अब तीसरा गेम कौन सा था? तीसरा गेम था हम सबका फेवरेट, द वन एंड ओनली पकड़म पकड़ाई। हाँ पकड़म पकड़ाई था, नहीं पकड़म पकड़ाई नहीं, द क्लाइंबिंग, मतलब भाग चढ़ना था ना एक जगह पे, तो चढ़ने वाला था। चढ़ने वाले में तो भाई अभियुक्त और रोया, अभियुक्त रो रहा था भाई, मतलब अभियुक्त का ट्रिप बहुत ख़राब हुई थी, कसम से बता रहा हूँ। अभियुक्त भाई मतलब रोता ही जा रहा था। और गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं 5 गेम्स के बारे में नहीं बताऊँगा। मैं 4th गेम और 5th गेम को 6th गेम को हटाता हूँ, मैं बस 7th और 8th गेम्स 9th गेम्स के बारे में बताऊँगा। तो 7th गेम में हुआ था ऐसा कि